वेलकम टू दिलशास्त्र ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलशास्त्र ऑफिशियल में। आज हम लोग बिहार बोर्ड का इकोनॉमिक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 यानी कि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 के बारे में जानने वाले हैं। इसके संपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, खाली स्थान, जितना भी क्वेश्चन है ना, सभी के बारे में हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक करवा चुके हैं, तो अगर उसको आप लोग नहीं देखे तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट, वहाँ पे दोनों में मिल जाएगा आपको इसका लिंक, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और बारीकी भाषा में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 4 का नाम है बेकारी यानी बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, चौथा चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जानने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, कि देश के प्रमुख आर्थिक समस्या है। तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या गरीबी तथा बेरोजगारी यानी बेकारी। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में अदृश्य बेकारी यानी बेरोजगारी पाई जाती है। उसके बाद जो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बेकारी वह स्थिति है जब हमें अच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता है, उसको हम लोग बेकारी या बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, यानी कि बिहार में किस तरह का बेरोजगारी, तो अदृश्य बेरोजगारी। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं ना कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा है, तो अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो अदृश्य जो है ना बेरोजगारी पाई जाती है। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है तो अदृश्य एवं मौसमी बेरोजगारी, यानी कि मौसम के अनुसार भी बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, कि बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में से कितना प्रतिशत है, तो 53%, यानी कि 53, यानी कि आधा जनसंख्या जो है ना अशिक्षित है बिहार की आधा जनसंख्या अशिक्षित है, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बेकारी वह स्थिति है जब काम चाहने वाले तथा योग्य व्यक्ति को रोजगार डॉट नहीं होता है, यानी कि उपलब्ध नहीं होता है। इसका आंसर क्या लिखिएगा, उपलब्ध नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि गरीबी तथा डॉट भारत की प्रमुख समस्या है, बेकारी यानी बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि ऐच्छिक बेकारी यानी बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम डॉट करना चाहता है, यानी कि नहीं करना चाहता, तो ये ऐच्छिक बेरोजगारी यानी बेकारी होता है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि छिपी हुई बेकारी की स्थिति में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता नग्न या डॉट की होती है, तो शून्य की होती है। क्या होती है, शून्य, यानी कि जीरो होती है। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी एक प्रमुख कारण दोषपूर्ण डॉट है, यानी कि क्या है, तो शिक्षा प्रणाली। ये जो है ना शिक्षा प्रणाली की वजह से ये दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में छिपी हुई एवं डॉट बेकारी पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी या बेकारी बोल सकते हैं। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बेरोजगारी का एक कारण डॉट शिक्षा का अभाव है, पेशेवर शिक्षा का अभाव है, ठीक है, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस स्टडी का अभाव है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एजुकेशन, यहाँ पे देखिए सही कथन में टिक और गलत कथन में क्रॉस का चिन्ह लगाए। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में बेकारी गंभीर रूप धारण कर रही है, बिल्कुल ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सही का टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेकारी वह स्थिति है जब व्यक्ति को इच्छा एवं योग्यता रहते हुए भी रोजगार प्राप्त नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर भी जो है ना, आप इसका आंसर भी सही लिख लीजिएगा, यानी कि टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में शिक्षित लोगों की बेकारी नहीं है, बिल्कुल है, ये भी है ना, शिक्षित लोग भी बेकारी यानी बेरोजगारी के चुंगल में जूझ रहे हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में रोजगार में लगे व्यक्ति के न्यून रोजगार एक शिकार है, बिल्कुल ये भी इसका आंसर जो है ना सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में पिछले वर्षों में रोजगार का अस्थायीकरण हुआ है, बिल्कुल ये भी अस्थायीकरण हुआ है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदृश्य बेरोजगारी वर्तमान है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत में शिक्षित लोगों की बढ़ती हुई बेकारी चिंता का विषय नहीं है, बिल्कुल चिंता
चिंता का विषय ही है ना कि जो भी आदमी व्यक्ति शिक्षित है फिर भी बेरोजगार है, तो ये भी विषय चिंता का विषय है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि बेकारी दूर करने की दिशा में पंचवर्षीय योजना आंशिक रूप से सफल हुई है, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। और 9वां क्वेश्चन है कि बिहार में लोग छिपी हुई बेकारी एवं न्यून रोजगार का शिकार है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमानों पर अदृश्य बेकारी वर्तमान है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में बेकारी की समस्या लगातार घट रही है, नहीं लगातार बढ़ रही है। बेकारी की समस्या यानी बेरोजगारी की समस्या जो है ना लगातार बढ़ रही है। ठीक है। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेशेवर शिक्षा, स्वरोजगार एवं कृषि आधारित उद्योग में विकास द्वारा बेकारी दूर करने की मदद मिली है, बिल्कुल ये जो है ना ये सही हो जाएगा। 11 का हो जाएगा गलत, 10 का हो जाएगा सही। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सही गलत का भी 12 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि आप बेरोजगारी से क्या समझते हो। इसका आंसर आप लोग इस प्रकार लिखिएगा। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में 1 से 8 क्वेश्चन तक है, तो 8वें क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस प्रकार जानेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप बेरोजगारी से क्या समझते हो। इसका आंसर मिलेगा कि जब व्यक्ति काम करने योग्य और इच्छुक हो लेकिन उसे रोजगार न मिले तो ये क्या होता है, बेरोजगारी यानी बेकारी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि छिपी हुई बेकारी से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि छिपी हुई बेकारी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए इस प्रकार लिखिएगा आप लोग। आंसर आप लोग इस प्रकार लिखिएगा कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हो और कुछ लोगों को हटाने पर उत्पादन प्रभावित न हो, उसे छिपी हुई बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेकारी कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यून रोजगार की समस्या का वर्णन करें। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता से कम स्तर का काम करता है तो उसे न्यून रोजगार कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति जो काम के लिए बना है वो काम नहीं करके छोटा काम करता है, उसी को हम न्यून रोजगार की समस्या का वर्णन इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में रोजगार प्राप्ति की समस्या का वर्णन करें। तो इसका आंसर मिल गया कि भारत में जनसंख्या अधिक और रोजगार के अवसर कम होते हैं। शिक्षा व कौशल की कमी भी रोजगार की प्राप्ति को बाधा करता है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा चौथा का। ठीक है, अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन का आंसर देखिए। यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा आप लोग इस तरह से। 5वां क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा कि शिक्षित बेरोजगारी के मुख्य कारण रोजगार की सीमित अवसर, व्यवसायिक कौशल की कमी और शिक्षा और रोजगार में असंतुलन, ये इसका कारण काफ़ी कारण माना जाता है। यानी कि शिक्षित में बढ़ती हुई बेरोजगारी के मुख्य कारण, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा को पेशेवर बनाने से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा को पेशेवर बनाने में आज से शिक्षा में ऐसी व्यवहारिक एवं रोजगारक कौशल प्रदान करता है जिसमें विद्यार्थी शिक्षा पूरी करने के बाद आसानी से रोजगार प्राप्त कर सके। ये जो है ना पेशर यानी बिजनेस जो एजुकेशन होता है ना उसको पेशर बनाने के लिए ये होता है। ठीक है, तो काफ़ी हेल्प होता है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 7वां नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेरोजगारी की 4 कारणों का वर्णन करें। तो पहला कारण क्या होगा कि बेरोजगारी का जो 4 कारण में पहला कारण जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि जनसंख्या में बढ़ोतरी, दूसरा शिक्षा का अभाव और तीसरा उद्योग की कमी और चौथा कृषि पर अधिक निर्भरता। ज़्यादातर जो लोग हैं ना कृषि पर निर्भर रहता है जिसके कारण इसको बेरोजगारी की समस्या होने लगता है। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का। क्वेश्चन ये है कि बिहार में ग्रामीण बेकारी के समाधान के लिए कुछ उपाय बताएं। तो पहला आंसर में लिखिएगा कि इसका पहला पॉइंट में लिखिएगा कि लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, दूसरा सिंचाई की सुविधा बढ़ाना और तीसरा रोजगारक शिक्षा देना और चौथा जो है ना सरकारी रोजगार योजना की प्रभावी बनना। ये 4 इंपॉर्टेंट समाधान हो सकता है। ठीक है, ग्रामीण बेकारी की उपाय को बताने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 4 का लघु उत्तरीय प्रश्न का 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक था, वहां तक का क्वेश्चन आंसर हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन तक, तो 7 क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि बेकारी की परिभाषा दे।
और भारत में बेकारी की प्रमुख कारण क्या है, समाधान को सुझाव दे। तो इसका आंसर जो है ना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में बेकारी की समस्या पर एक लेख लिखे, बेकारी की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है ना आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बेकारी का वर्णन दे, इसके समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो इसका आंसर में आप लोग जो है ना लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे आपका स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रम की परीक्षा करें, इसका क्रियान्वयन के सुधार उपाय बताएं। तो इसका आंसर जो है ना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक पेयर में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी के कारणों का वर्णन करें, इस समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आंसर लिख लीजिएगा और इसको वीवीआई लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर जो है ना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। और उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है कि आप दृश्य अदृश्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, समाधान के लिए उपाय बताएं। तो अदृश्य बेरोजगारी जो है ना इस तरह से है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण क्या है, आप इसे किस तरह देखेंगे, यानी कि आपको इसको इसे जो है ना किस तरह देखेंगे। तो इसका आंसर जो है ना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 4 का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, खाली स्थान, सही गलत और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी के बारे में संपूर्ण क्वेश्चन आंसर जान लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।